हमारा आज का जो लेक्चर है वो है ओएसपीएफ हम स्टार्ट करेंगे। मिलके हमने लास्ट लेक्चर में ईआरपी पढ़ा था। इसमें हमने ईआईजीआरपी क्लासिक और नेम्ड ये दोनों हमने देखे थे। इनका बेसिक ओवरव्यू किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने एडवांस लेवल में जाकर इन्हें पढ़ा था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमने इन दोनों का बेसिक ओवरव्यू किया था। इनके मैट्रिक्स की कैलकुलेशन देखी थी और इनके फार्मूला देखे थे। इनके मैंने क्या देखा था, इनकी रूटिंग पॉलिसीज को देखा था, हम कैसे कन्फिगर कर सकते हैं यानी कि मैट्रिक्स को। और बाकी हमने देखा था कि हम इनमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस है। इनकी सिर्फ बेसिक ओवरव्यू किया था। इसके अंदर अभी 3 से 4 लैब्स और हमारी पड़ी हैं जो सा ईआईजीआरपी के अंदर। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा है, कुछ चीजें ओएसपीएफ के अंदर हैं जो कि बेस बनेगी। ओएसपीएफ आपको बिल्डअप होगा आपका, तो उसके बाद फिर हम जब उन चीजों को पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ते होंगे और सीखते होंगे। तो ये हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ओएसपीएफ पढ़ने से पहले भी, ओएसपीएफ पढ़ने से पहले एक बड़ा जर्नल सा टॉपिक है जो कि इनके कोई भी प्रोटोकॉल पढ़ाने से पहले, हालांकि मुझे चाहिए था ईआईजीआरपी पढ़ाने से पहले मैं वो प्रोटोकॉल, वो एक जो हमारा है टॉपिक है वो पढ़ाता। लेकिन चलें आज हम इसको पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है राउटर आईडी। राउटर आईडी हमारे टॉपिक का नाम है राउटर आईडी। ये एक जर्नल टॉपिक है। जर्नल टॉपिक से मुराद ये है कि राउटर आईडी आपको ईआईजीआरपी में मिलेगी और ओएसपीएफ में भी मिलेगी और बीजीपी में भी मिलेगी। इनके हमारे तमाम डायनामिक प्रोटोकॉल्स जोन से हैं उनके अंदर आपको राउटर आईडी मिलेगी। अब राउटर आईडी करती क्या है? राउटर आईडी में हमारे पास क्या होता है, समझे कि राउटर आईडी सिलेक्ट की जाती है। ये हमारे पास राउटर इस तरह से होता है कि मेरे पास एक राउटर है R1। राउटर आईडी बनती कैसे है हम ये देख रहे हैं। तो जी इसके साथ एक इंटरफेस कनेक्टेड है सीरियल 0, दूसरा कनेक्टेड है सीरियल 1, फिर कनेक्टेड है सीरियल 2, फिर मेरे पास कनेक्टेड है Ethernet 1 और फिर मेरा कनेक्टेड है Ethernet 2। सीरियल 0 पे मेरा आईपी है 1.1.1.1। सीरियल 2 पे मेरा आईपी है 2.1.1.1। सीरियल 1 पे मेरा आईपी है 10.1.1.1। Ethernet 1 पे मेरा आईपी है 4.1.1.1 और Ethernet 2 पे मेरा आईपी है 5.1.1.1। अब ना राउटर आईडी होती क्या है पहले ये पढ़ते हैं। राउटर आईडी क्या है? राउटर की आइडेंटिटी। अब अपना आप ना इतने से हिस्से को भूल जाएं। ये जो मैंने टोपोलॉजी में रही है ना, इस हिस्से को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। राउटर आईडी क्या है? इनके अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं राउटर आईडी जो सा राउटर की, इनके नाम से पता चल रहा है कि राउटर की आइडेंटिटी है। राउटर आईडी, आईडी स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, राउटर की पहचान राउटर आईडी है। अब ये एक आईपी एड्रेस होता है जो कि राउटर की पहचान बनता है। पहचान से क्या मुराद है कि बाहर की दुनिया के लिए बताना कि मैं जो सा एक मौजूद हूं। जैसे कि मेरा नाम मेरी राउटर आईडी है, मेरा पहचान है मेरा नाम। तो ये क्या है? मेरी राउटर आईडी क्या? मेरा नाम। मुझे बाहर की दुनिया मेरे नाम से जानती है। इसी तरह जी आप सबको भी नाम आपकी राउटर आईडी है। जी। अब राउटर्स की भी राउटर आईडी होती है जो कि उसकी पहचान होता है। ये एक आईपी है जो मैं बताऊं बनती कैसे। मिलकर अगर इसकी मैं प्रॉपर अगर डेफिनेशन लिखाऊं, लोग कहते हैं कि राउटर आईडी जो है सिर्फ राउटर की ही होती है, लेकिन जो कि गलत है। मैं एक जो डेफिनेशन लिखवाने लगा वो लिखें कि ये क्या है? इट्स अ आइडेंटिटी ऑफ अ लेयर 3 बॉक्स। राउटर आईडी क्या है? इट्स अ आइडेंटिटी ऑफ ए लेयर 3 बॉक्स। लेयर 3 कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। मेरे कहने का बॉक्स से मतलब है चाहे स्विच हो, चाहे राउटर हो, चाहे कोई भी डब्बा हो। जब मैं बॉक्स कहता हूँ इसका मतलब है राउटर स्विच दोनों की बातें कर रहा हूँ। जी
तो इन दोनों में से कोई भी हो, या लेयर 3 पे काम करने वाला कोई भी डब्बा हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी डिवाइस हो जो कि लेयर 3 पे काम करती है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? राउटर आईडी। मतलब राउटर आईडी क्या है? इट्स आइडेंटिटी ऑफ अ लेयर 3 बॉक्स। ठीक है। अब जो लोग कहते हैं राउटर से आईडी जो है सिर्फ राउटर की ही होती है, तो ये गलत बात है। जो मशीन, जो डिवाइस लेयर 3 पे काम करती है, उसका जो आइडेंटिटी होगी वो राउटर आईडी कहला सकती है। ठीक। अब आइडेंटिटी मीन के राउटर आईडी यूज क्यों करते हैं? राउटर आईडी इसलिए यूज करते हैं बाहर की दुनिया को पहचान। मीन के हमारा गेटवे होता है। गेटवे का मतलब पता है? गेटवे बताता हूँ क्या होता है। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर का गेट क्या है? जो मेन गेट है हमारे घर का, वो गेटवे है, बाहर की दुनिया के जाने का रास्ता। हमारे एक कंट्री का गेटवे क्या होता है? उसका एयरपोर्ट। मीन के कंट्री से बाहर जाने का रास्ता एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर जाती दुनिया, वो क्या है? गेटवे है, हमारी कंट्री का गेटवे। अब राउटर आईडी क्या है? एक पहचान है, हमारी गेटवे है, राउटर का पहचान है बाहर की दुनिया के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक राउटर है जिसका आईपी है 10.1.1.1। ये क्या है? बाहर की दुनिया के लिए, समझे कि ये पहचान है। समझे कि एक बंदा बाहर से कोई ईमेल सेंड कर रहा है, कोई भी चीज सेंड कर रहा है, तो उसने किधर सेंड करनी है? 10.1.1.1 के ऊपर। समझेगा? इसके ऊपर और भी आईपी काम करते होंगे, सिर्फ 10.1.1 नहीं होगा। इसके ऊपर 1.1.1.2 भी होगा। इसके ऊपर 3.1.1.1 ही होगा। इसके ऊपर ये भी बहुत सारे आईपी होंगे। लेकिन पहचान इस डब्बे की कौन सी आईडी है? ये वाला आईपी 10.1.1.1 दुनिया के लिए पहचान है। अगर चाहे कि कोई मेरा बाइट से पैकेट आ रहा है, उसने 1.1.2 पे जाना है, या 3.1.1.2 पे जाना है, या किसी और आईपी पे जाना है, लेकिन वो आएगा किधर? पहले राउटर के आईडी के पास आएगा, जो कि 10.1.1.1 है। पहले उसके पास आएगा, फिर आगे, क्योंकि पहचान दुनिया के लिए वो है। ठीक है। तो ये होती है हमारी राउटर आईडी। अब राउटर आईडी बनती कैसे है? ये मेरे पास समझे कि अब हम आप इधर आ जाए। ये मेरे पास समझे कि इस तरह से कनेक्टेड है। ये है सिनेरियो नंबर 1। ये हमारा क्या है? सिनेरियो नंबर 1। राउटर आईडी विद फिजिकल इंटरफेसेस। सिनेरियो नंबर 1, राउटर आईडी विद फिजिकल इंटरफेसेस। अब समझे कि बाय इनमें से सबसे बड़ा आईपी कौन सा है? 10.1। 10.1.1.1 वाला। तो 10.1.1.1 वाला मेरी राउटर आईडी है। समझ आई? अच्छा, बड़ा नंबर देखेंगे। जो बड़ा आईपी एड्रेस है वो राउटर आईडी होगी, चाहे वो इथरनेट का हो, चाहे वो सीरियल का हो, चाहे वो फास्ट इथरनेट का हो, चाहे वो गीगा इथरनेट का हो। जो बड़ा आईपी होगा राउटर में, सबसे बड़ा आईपी, वो राउटर आईडी होगी। समझे इस चीज? ठीक है। अब मैं आपके सामने एक जी। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो बनाता हूँ। एक मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने लगा। समझा गई राउटर आईडी की? अब एक कॉन्सेप्ट का नाम है लूप बैक। जी। लूप बैक, ठीक है जी। लूप बैक वो इंटरफेस होता ठीक। है जो कभी डाउन नहीं होता। मैं आपके सामने एक सिनेरियो बनाता हूँ, वो बताइएगा कि क्या ये ठीक है या गलत है। समझे कि जी, ये था आपकी कंपनी का राउटर, और ये था मेरी कंपनी का राउटर। यहाँ पर आईपी आपने दिया 1.1.1.1। यहाँ पर आईपी 1.1.1.2। अब यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है ना, छोड़े इसको। अब नीचे आपका इंटरफेस है फास्ट इंटरनेट 0/0। इधर आईपी है आपका 200.100.50.100। मैंने कम्युनिकेशन चेक करनी है आपके नेटवर्क के साथ, तो मैं किधर पिंग करूंगा? 200.100.50.100, इसी के ऊपर ही पिंग करूंगा ना। जी। हालांकि मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि ये वाला लिंक मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा ये वाला लिंक चल रहा है या नहीं चल रहा।
ये दरमियान अच्छा का लिंक। मुझे इस लिंक के साथ जो आपका ये वाला हिस्सा है, मेरा इसके साथ कोई सरोकार नहीं है, जी लेकिन फिर भी मैं इसको पिंग करता हूँ चेक करने के लिए। मैं कहता हूँ ये तो पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि ये तो पिंग हो गई, क्योंकि मेरे पास नेटवर्क में नेट आईडी मौजूद है मेरे राउटिंग टेबल में, जो मैं प्रोटोकॉल से चला रहा हूँ मुझे उसे पिंग करना चाहिए। जी तो मैं इसे पिंग करता हूँ और देखता हूँ कि राउटर आई मेरा मिनके मेरा कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही। और लेट्स सपोज के इसकी तार उतर जाती है इधर से। जब तार ठीक उतरी तो ये वाला हिस्सा गया, तो पिंग मेरा रुक जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि तार ही उतर गई। हम्म तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरे बुरी बात है। तो हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास एक इंटरफेस होता है लूप बैक। लूप बैक क्या है? वर्चुअल इंटरफेस है। लूप बैक अच्छा क्या है? वर्चुअल अच्छा इंटरफेस। इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे होता है ना इंटरफेस सीरियल जीरो, इंटरफेस इथरनेट जीरो, फास्ट इथरनेट जीरो, ये एक फिजिकल इंटरफेस है, इनकी पोर्ट्स मौजूद हैं। इसकी कोई पोर्ट नहीं होती है, वर्चुअल इंटरफेस होता है। ये चाहे ठीक आप जितने मर्जी बना लें, आपने अपनी मर्जी से बनाने हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर R1 के ऊपर एक वर्चुअल इंटरफेस बनाया हुआ है लूप बैक, हम्म ठीक है ठीक है जी, उसको मैंने आईपी दिया हुआ है 200.100.50.1, और मैं अब इसको बैठ के पिंग कर रहा हूँ। देखें ये वर्चुअल इंटरफेस है। वर्चुअल का मतलब है कि मैंने खुद से मसनूई इंटरफेस है, ये आर्टिफिशियल इंटरफेस है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ है। इसने डाउन होना ही नहीं, क्योंकि मैंने ठीक खुद से डिजाइन किया हुआ है। इसकी ना कोई तार है कि तार उतर जाएगी जी डाउन हो जाएगा। और लूप बैक कभी डाउन नहीं होते, लूप बैक इज ऑलवेज अप। तो इसके ऊपर मैं चाहे जितनी मर्जी टेस्टिंग करूं अपनी, तो ये ज्यादा बेटर नहीं टेस्टिंग के लिए। जी दूसरी चीज एक और सुने, हमारे पास क्या होता है, एक राउटर होता है। हमारे पास क्या होता है, एक राउटर होता है। जी राउटर का एक मेन प्रोसेसर होता है। इस तरह करते हैं, ये समझेगा हमारे पास एक राउटर है, राउटर के अंदर एक मेन प्रोसेसर होता है जो कि पूरे राउटर को कंट्रोल करता है, बड़ा प्रोसेसर। हम्म फिर हमारे राउटर के अंदर क्या होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है जी, सीरियल के या ईथरनेट के या फास्ट इथरनेट के। उन हाँ बासित सर, ये जो प्रोसेसर आप कह रहे हैं ये कंट्रोल प्लेन ही आप बता रहे हैं? हाँ उस तरह से कह सकते हैं, मैं तो सिर्फ हार्डवेयर में आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। जी सॉफ्टवेयर में नहीं मैं जा रहा, मैं भी हार्डवेयर में हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे राउटर में एक मेन प्रोसेसर लगा होता है। आप पोर्ट आते हैं, आपको वहां पर डब्बे पड़े होते हैं, उनको खोल कर देखेंगे ना तो अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ खोल कर। हमारे पास एक मेन प्रोसेसर राउटर होता है, राउटर का ऊपर से कवर है तारे, उसमें आपको नजर आएगा एक मेन प्रोसेसर होगा जो कि राउटर को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके आगे इंटरफेस होते हैं, इंटरफेसिस के पीछे छोटे प्रोसेसर होंगे। हर इंटरफेस के पीछे एक छोटा प्रोसेसर होगा जो कि सिर्फ उस इंटरफेस के लिए है, उसका राउटर के मेन प्रोसेसर के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है जी, समझ आई? जी इस टर्म को कहते हैं, ये जो टर्म मैंने बनाई है ना, इस टर्म को कहते हैं, जो मैंने टेक्निक आपको बताई, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। नाम सुना होगा आपने, जी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक कि एक मेन प्रोसेसर है और फिर मेरे इंटरफेस है, उन इंटरफेस के पीछे छोटे प्रोसेसर हैं। ठीक है अच्छा एक बात याद रखिएगा, टेस्टिंग हमेशा लूप बैक पे की जाती है। देखिए क्यों लूप बैक पे की जाती है, क्योंकि उसकी कोई तार नहीं होती जी और वो टूटती नहीं, इस वजह से टेस्टिंग हमारी हमेशा लूप बैक पे होती है। अब दूसरी बात है, अगर समझे मैं फिजिकल इंटरफेस पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने तारें पक्की लगा दी, मैंने कहा जी तारें नहीं टूटती। हम्म अब समझे कि मेरा ये कनेक्टेड है R1 जो कि कनेक्टेड है R2 के साथ, और दरम्यान में कनेक्टेड है सीरियल। अब एक राउटर का मेन प्रोसेसर है और एक ये जो सीरियल जो जीरो स्लाइस जीरो, इसके पीछे एक प्रोसेसर है जो कि छोटा प्रोसेसर है, उसका राउटर के मेन के साथ कोई लिंक नहीं है। अच्छा सीरियल की स्पीड कितनी होती है, 1.544। ठीक है जी, इतनी होती है। जी
अब देखें यहां से अगर मैं पिंग मारता हूं कितनी ये बनती है 1.5 MB इसकी स्पीड है, और मैं पिंग मारता हूं 10 MB का, तो क्या होगा? ये राउटर का इंटरफेस चौक हो जाएगा, ये स्टोव बंद कर देगा काम करना। देखे ना, आपकी कैपेसिटी जो सा है वो 1.5 MB की है, और मैं आपको 10 MB मीन के आप जो सा है वजन उठा सकते हैं 10 किलो, और मैं आपको 20 किलो उठाने को कह रहा हूं। जब आपकी कैपेसिटी 10 किलो की है तो आप 20 किलो कैसे उठाएंगे? आप तो वहां पर 20 किलो उठाकर बेहोश हो जाएंगे। इसी ठीक। तरह इनके साथ भी ऐसे ही होता है। जब इसकी कैपेसिटी समझे कि 1.5 MB की है, मैं इसके ऊपर 10 MB का पिंग मारूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये चोक हो जाएगा, इसे कहते हैं बोटल लैग। ये बोटल लैग हो जाएगा। ठीक है। अब जो लूप बैक बनता है, मैंने बताया लूप बैक जो सा वर्चुअल इंटरफेस होता है, लूप बैक कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं होता। तो इसका मतलब लूप बैक किसके ऊपर होता है? लूप बैक राउटर के मेन प्रोसेसर के ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई देखना, उसका फिजिकल इंटरफेस तो कोई होता नहीं है, जी। वो एक मसनूई इंटरफेस है, उसके ऊपर कोई तार तो लगती नहीं है। तो वो जब हम बनाते हैं वो किसके ऊपर उसका लोड होता है? उसका लोड सारा राउटर के मेन प्रोसेसर के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया था इंटरफेस के पीछे छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं और एक राउटर का मेन प्रोसेसर होता है, बड़ा प्रोसेसर जो कि पावरफुल होता है। उसके ऊपर अगर मैं 1000 MB की भी पिंग मार दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए टेस्टिंग हमेशा लूप बैक पे की जाती है, ठीक है। क्योंकि लूप बैक का पहला आंसर, क्योंकि लूप बैक कभी डाउन नहीं होता। और दूसरा आंसर, लूप बैक राउटर के मेन प्रोसेसर के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। समझे इस चीज की? जी। मैं आपको एक राउटर के अंदर से मुझे मिल जाए सिस्को राउटर मदरबोर्ड, मुझे अंदर से इसकी फोटो मिल जाए ना, मैं आपको दिखा दूं, ये सारी जो मैंने बातें की हैं आपको लाइव नजर आ जाएंगी। चलिए ये आए हैं हमारे पास, कोई क्लियर नजर आए ना उसको मैं खोल दूं। अम्म, ये कार्ड वाले आ रहे हैं ना, 250 100। हाँ ये भी ठीक है, मैं वो दिखा रहा हूँ जो क्लियर नजर आए। ये ऊपर ही चलते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें इधर, आपको दिखा दूं तो हम ये वाली खोल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये राउटर का मेन प्रोसेसर लगा हुआ है, अच्छा। और ये देखें ये 4 छोटे प्रोसेसर लगे हुए हैं। जी। ये 4 उन इंटरफेसेस के प्रोसेसर है, अच्छा। और ये मेन प्रोसेसर है। ठीक है। इस तरह से होते हैं वो ना, एक सिस्को जो सा ना राउटर की 500 मदरबोर्ड। यहाँ पर आ जाना, मेन मेन के अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा आपको। मेन के इस तरह से होते हैं, इनके प्रोसेसर लगे हुए हैं, और जो कार्ड लगते हैं उनके अब अलग से प्रोसेसर होते हैं, कार्ड के ऊपर लगे होते हैं। इस तरह से हमारे राउटर बोर्ड होते हैं। समझा इस चीज की? जी। अब समझाइए लूप बैक क्या होता है और लूप बैक पे कैसे काम होता है। जी। ठीक है। अब वापस आ जाए अपने सिनेरियो पे, जिस पे हम राउटर आईडी पे वापस आ जाए। अच्छा जी, ये था सिनेरियो 1 कि ये इस तरह से मेरे पास होंगे इंटरफेसेस। जो सबसे बड़ा इंटरफेस आईपी होगा वो का बन जाएगा राउटर आईडी। ये क्या है? राउटर आईडी। इस केस का नाम क्या है? राउटर आईडी विद फिजिकल इंटरफेसेस। ये लिख लें आप, ये लिख लिया इधर तक आपने? जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अब जी समझे कि सिनेरियो नंबर आ गया 2।
सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 क्या है? अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक लूप बैक है और इसको मैं इस तरह करता हूँ कि ये 1.1.1 मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3.1.1.1 और यहाँ पे लिख देते हैं 1.1.1.1 लूप बैक को दे दिया। लूप बैक, ये एल ओ का मतलब है ये एल जीरो है, लूप बैक जीरो नंबर मैं बता रहा हूँ। ये जितने मर्जी हम बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 जितना जो आपका दिल करे नंबर रखें। और इस सिनेरियो का नाम है, सिनेरियो नंबर 2 का नाम है रोटर आईडी विद 1 लूप बैक। लूप बैक्स जो जितने होते हैं इनकी कोई लिमिट है, कितने लूप बैक हो सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर पे डिपेंड करता है वो कितना है अगर पावर ये उठा सकते हैं। 7200 जिस पे हम काम करते हैं ये है तो फिर हाँ तो जितने मर्जी बनाए मैम, आपने अपनी उस पे बनाना है ना, आपको जितने की जरूरत है, आपको जरूरत कितने की है। अच्छा ठीक है। हमारे तो लाइव में इनके नेटवर्क चलता होता है, समझे कि मैं आपको बताता हूँ एक नेटवर्क, मैं कंपनी का आपको नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको नेटवर्क बताता हूँ उसका। उसके अंदर तकरीबन लगे हैं हमारे पास कोई 60+ सर्वर लगे हैं और इसके अलावा कोई 350 स्विचेस लगे हैं, 350 स्विच है और उनमें से 350 स्विच जो उनसे ये हैं इंटरप्राइज सीरीज के, जो कि इनके हम कैटलिस्ट स्विच कहते हैं। और फिर उसके अलावा तकरीबन दो दो 8 स्विचेस लगे हैं नेक्सस सीरीज के, जिन्हें हम डाटा सेंटर स्विच कहते हैं। इनके खुद एक इतना बड़ा नेटवर्क है और उनके कोई समझे कोई 20 के करीब उनके डिपार्टमेंट्स हैं जो काम करते हैं और वहां पे राउटर सिर्फ 2 लगे हैं और वहां पर 20 फायरवॉल लगी हुई है लेकिन राउटर सिर्फ 2 लगे हैं। सही सही। मैं बस ये पूछ रही थी कि कोई लिमिट है लूप बैक इंटरफेसेस की या नहीं, बस? लिमिट कोई नहीं है, लिमिट आपके आप पास ही है, आपके हाथ में, अब सही प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। ठीक। तो जी राउटर आईडी विद 1 लूप बैक इंटरफेसेस। तो जी अब बताएं, मैं आपसे पूछता हूँ इनमें से राउटर आईडी कौन बनेगा? मैम खदीजा बोले इनमें से राउटर आईडी कौन बनेगा? बड़े नंबर वाले 5। बड़े नंबर वाला, अब 5 वाला, 5 वाला नहीं बनेगा। जब लूप बैक आ जाए तो फिर लूप बैक बनेगा। ठीक है, वर्चुअल वाला। जब वर्चुअल वाला आ जाए ना, जब मीन की जब फिजिकल इंटरफेस हो तो फिर सबसे बड़े वाला, लेकिन जब लूप बैक आ जाए चाहे वो सबसे छोटा हो तो फिर वो वाला क्या बन जाएगा, हमारा राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है समझ आई इस चीज की? जी। ये था हमारा सिनेरियो नंबर 2। अब आ जाए सिनेरियो नंबर 3 पे। ये लिखते जाए साथ साथ। जी जी लिख लिया मैंने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और ये मेरे पास आ गया लूप बैक नंबर, लूप बैक 2 आ गया समझेंगे। और इसका आईपी है 5.1.1.1। तो इस सिनेरियो का नाम है सिनेरियो नंबर 3 और इसका नाम है लूप बैक राउटर आईडी विद 1 और मोर लूप बैक इंटरफेसेस। ठीक है, अब आप बताएं इनमें से कौन सा बनेगा? 5 वाला। अब हमने देखना है जो लूप बैक में सबसे बड़ा आईपी है, ठीक है तो लूप बैक में सबसे बड़ा आईपी कौन सा है? जी 5। 5 वाला। तो 5 वाला हमारा क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। जी मेरे के सिनेरियो नंबर 1 क्या था, फिजिकल इंटरफेस, फिजिकल में जो सबसे बड़ा होगा वो राउटर आईडी बन जाएगा। उसके पास था फिजिकल विद 1 लूपबैक इंटरफेस, कि मेरे पास फिजिकल मिलके एक लूपबैक इंटरफेस हो
तो जो लूप बैक के ऊपर आईपी होगा वो हमारा राउटर आईडी बन जाएगा, चाहे वो छोटा आईपी ही क्यों ना हो। उसके ठीक बाद है। हमारे पास लूप बैक इनके राउटर आईडी विद वन और मोर लूप बैक इंटरफेसेस। तो अगर 2 3 4 5 मेरे पास लूप बैक इंटरफेसेस हैं तो मैंने उनमें से देखना उनमें से बड़ा आईपी किसके ऊपर है। जो बड़ा होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है। समझे इस चीज की। जी। अब आपके पास एक टास्क हो, ठीक है जी। जी। मैंने कहा टेस्टिंग लूप बैक टास्क नंबर 1 हो आपके पास, समझे। क्वेश्चन है पूछा आपके पास, 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि जी एक राउटर आईडी बनाओ। आपने मिनके एक आईपी दो, मिनके आपने आईपी दिया जी 5.1.1.1। तो अगर आपके पास एक ही आईपी रही आपका बन गया, राउटर आईडी बन गया। ठीक उसके है। बाद क्वेश्चन नंबर 2, रिप चला लो इसके ऊपर, आपने रिप चला दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऊपर स्टैटिक रोड भी चला लो, स्टैटिक रोड भी चल गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक और लूप बैक बनाओ। मिनके लूप बैक नहीं, एक और आईपी बनाओ जो कि क्या है 10.1.1.1 है, ये बना लो। और क्वेश्चन नंबर 5, राउटर को सेव एंड रीलोड कर दो। आप बताएं क्या होगा। आपने जब ये वाला बनाया तो बाहर की दुनिया के लिए पहचान राउटर आईडी क्या होगी, 5.1.1.1 होगी। ठीक है। अब बाहर की दुनिया यही जानते हैं कि आप क्या है 5.1.1.1 है। फिर आपने रिप चला दिया, फिर आपने स्टैटिक रोड चला दिया, बाहर की दुनिया को यही पता है 5.1.1.1। फिर आपने ये चला दिया, लेकिन जी। दुनिया को यही पता है कि आप 5.1.1.1 है। लेकिन जब आप सेव करके रीलोड करेंगे, जब राउटर रीस्टार्ट होगा तो दोबारा से फिर देखेगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। जी। बड़ा कौन सा, 10 वाला। तो 10 जी। वाला क्या बन जाएगा, राउटर आईडी बन जाएगा। लेकिन दुनिया को क्या पता है, आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है ये वाली, जी। ये तो आपने किसके ऊपर की है, इसके ऊपर की हुई है। हम्म। दुनिया को यही पता ये वाला है। जी। तो आप क्या हो जाएंगे, ये वाला टेस्ट फेल हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए कहते हैं जब एग्जाम शुरू हो तो पहले सारे सवाल पढ़ने चाहिए। कहते हैं ना हर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है रीड द क्वेश्चन बस पेपर। बाकी सर ये रिपीट करिएगा। मैं बताता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, उसने कहा एक आईपी साइन करें 5.1.1.1। तो आपने ये साइन किया, तो अब देखें एक ही केला आईपी है, तो बाहर की दुनिया के लिए पहचान क्या होगी, 5.1.1.1 आपकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा रिप चला रहे हैं, आपने 5.1.1 नहीं था आपके पास, आपने उसके ऊपर रिप चला दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था स्टैटिक रोड भी उसके ऊपर चला दें, आपने उसके ऊपर स्टैटिक रोड भी चला दिया। क्वेश्चन नंबर 4 था कि आप 10.1.1.1 एक आईपी एड्रेस दें या लूप बैक बनाए, आपने ये बना दिया लूप बैक 10.1.1.1, आपने एक लूप बैक बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 था सेव करें कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड कर दें। तो यहाँ पर हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 5.1.1 असाइन किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर रिप चला दिया, फिर रिप चलाने के बाद आपने उसके ऊपर स्टैटिक रोड चला दिया। अब देखिए दुनिया को यही पता था कि 5.1.1 कौन सा, वो समझे कि ये कॉन्फ़िगरेशन R1 के ऊपर हो रही थी। तो R1 क्या है, 5.1.1 जो सा R1 की पहचान है। दुनिया सारी अपनी इंफॉर्मेशन जो से डाटा 5.1.1.1 के ऊपर कर रही थी। सही हो गया, मतलब राउटर आईडी चेंज हो जाएगी। हाँ राउटर आईडी चेंज है, जब आपने 10 वाला नेटवर्क दिया तो और सेव करके रीलोड किया, जब दोबारा राउटर रीस्टार्ट होगा तो देगा इनमें से बड़ा कौन सा, तो बड़ा 10 वाला था। तो राउटर क्या होगा, रीस्टार्ट मिलकर दोबारा से देगा 10 वाली राउटर आईडी बन गई। तो जी 10 पे सर। तो आपने कुछ किया ही नहीं हुआ, ना और ये रिप चलाया ना कन्फ्यूजन दूर स्टैटिक हो गई। चलाया, और ना दुनिया को बाहर पता कि आपका 10 वाला जो सा राउटर आईडी है। तो आप तो कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आप फेल हो जाएंगे। यस यस। सही इसीलिए आपका कोई किसी भी तरह का, खाली ये नेटवर्क को छोड़े, कोई भी आपके पास क्वेश्चन पेपर हो ना, मुझे याद है हम 10th के 9th के या 8th क्लास के बोर्ड के एग्जाम देने जाते थे, वहां पर भी क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता था पेपर के ऊपर कि रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। वहां पर कहते हैं कि सारे सवाल गौर से पढ़ें, एंड तक पढ़ें। ये टास्क आता था मेरे 2004 से पहले पहले,
बहुत से बंदे सीसीआई के लैब फेल होते थे। मिल के समझे कि 100 बंदा अगर सीसीआई का पेपर देने जा रहा है ना, उनमें से 95 फेल हो जाते थे, सिर्फ अच्छा। इसी वजह से। वो पूरा एग्जाम नहीं थे पढ़ते, पूरा जो है ना क्वेश्चन पेपर नहीं थे पढ़ते। हम्म स्टार्ट करते थे, 8 घंटे की लैब होती है, ये 8 आवर लैब होती है। पूरी लैब करने के बाद एंड पे जब टास्क आता था, ये आखिरी सवाल होता था कि ये बड़ा लूप बैग बनाए। जब पूरी लैब आपने 7.5 घंटे आपने ऊपर अपने टास्क पे जोन से जोड़ के सबसे पहला आईपी उसके ऊपर आपने किए हो, और एंड पे वो आपसे एक आईपी चेंज करवा कर और आपको कहे सेव एंड रीलोड कर दो, तो आप तो फेल हो गए ना, क्योंकि आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन तो ऊपर वाले आईपी के साथ है। जी। तो इसलिए आप वहां पर फेल, मैटर नहीं करता कि आप पहले क्वेश्चन 1 कर रहे हैं या पहले आप क्वेश्चन 5 कर रहे हैं या क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। वहां पे इस चीज का कोई मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने खुद ही सीक्वेंस सही करना है। तो अच्छा। सर इसके सोल्यूशन में फिर हम राउटर आईडी जो है वो फिक्स कर देंगे उसकी। हाँ जी, फिर 2005 में क्या आया, इसका सोल्यूशन आया राउटर आईडी को हार्ड कोड करने का, राउटर आईडी को फिक्स करने का। मिनके मैं अगर राउटर आईडी को फिक्स कर दूंगा, समझे कि मैंने 5.1.1 को फिक्स कर दिया राउटर आईडी, और मैंने इसके ऊपर काम किया, अब चाहे 10 की जगह मेरे पास 10,000 आईपी आए हैं, हम्म मैंने 5 को फिक्स किया हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकता। हम्म, तो हमारा जो टास्क नंबर 4 है, हमारा सिनेरियो नंबर 4, वो क्या है, राउटर आईडी को फिक्स कर देना। अच्छा। फिक्स में क्या है, वो ना लूपबैक को देखेगा, ना वो सीरियल को देखेगा, ना वो इथरनेट को देखेगा, ना वो बड़े आईपी को देखेगा। वो मुझे देखेगा मैं कौन सा आईपी राउटर आईडी बना रहा हूँ, मैं अपने से राउटर आईडी बना सकता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे ये जो भी चल रहा है, मैं कहता हूँ कि जी, समझे कि मैं कहता हूँ कि जी मेरा एक आईपी है जो कि 6.1.1.1 है, मैं कहता हूँ ये राउटर आईडी है। अब चाहे मेरा इथर जो मेरा लूप बैक है, वहां पर हमारे पास 15 ही क्यों ना हो जाए, रहेगा राउटर आईडी 6.1.1 ही, क्योंकि मैंने इसे फिक्स कर दिया, हार्ड कोड कर दिया है। ठीक है। समझा इस चीज की। जी। तो 2005 के बाद ये तरीका है राउटर आईडी को फिक्स करने का। फिर उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि लोगों को भी पता चल गया कि इस तरह से होता है, तो फिर हम ये अब हमारा आसान है। अब जो हमारी लैब आती है सीसीआई की, उनके अंदर लिखा होता है कि राउटर आईडी को फिक्स करें। अच्छा। समझा इस चीज की। जी जी। लेकिन एग्जाम पे वहां पर पूरा, चले वो बात की बातें बताऊं। इनके ये जो हमने राउटर आईडी पढ़ा है, ये हमारा सीसीआई इंटरप्राइज का एग्जाम का पार्ट है, एक एग्जाम का क्वेश्चन है। टोटल लैब 100 पॉइंट की होती है, टोटल लैब 100 पॉइंट की होती है। समझे कि राउटर आईडी 5 पॉइंट का क्वेश्चन है। हम्म। समझा इस चीज की। जी समझ गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, राउटर आईडी। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे, राउटर आईडी कैसे सेट होती है, ये हमारे आने वाले लेक्चरों में ये चीज होगी। आज इनका समझे कि थोड़ा थ्योरेटिकल बेस ही था। ठीक है।